जंगल में शिकार के लिए चला गया, उसको गले में पहन के। आप जिस चीज का, आप जिस वस्तु का पूजन करते हैं, उसको आप कभी भी आभूषण की तरह धारण नहीं कर सकते। जैसे कई बार कुछ लोग आते हैं, वो जो जपने की माला होती है ना, जिससे जाप करते, वो उस माला को गले में पहनते हैं। गले में पहन के रखा, फिर जब जाप करना होगा उसको उतारा, पहना, फिर गले में पहन लिया। ऐसा हम नहीं कर सकते। पूजा की वस्तु को आभूषण के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। तो जैसे वो जंगल में गया तो एक बाघ ने उसको मार दिया और उससे सामंतक मणि छीन ली, चल दिया। फिर एक भालू ने बाघ को मारा और बाघ से मणि छीनी और वो अपनी गुफा में चला गया। अब प्रसेन तो मारा गया। अब उसके भाई सत्राजित ने जब देखा कि प्रसेन वापस नहीं आया, तो उसने सबको जाके ये बोला कि प्रसेन को कृष्ण ने मार दिया। देखिए, लोगों ने भगवान तक को नहीं छोड़ा। सोचिए, भगवान तक की भी निंदा की। अरे शिशुपाल ने तो भगवान को 100 गालियां तक दी, खूब निंदा की। क्योंकि ये जो जीव है ना, ये जो आत्मा, ये जो आया है इस संसार में, इस जीव को सबको पता है, यहाँ बैठे हर एक इंसान को पता है कि अच्छा मार्ग कौन सा है और बुरा मार्ग कौन सा, सबको पता है। लेकिन फिर भी जानते हुए भी ये मन हमेशा बुराई में जल्दी लगता, अच्छाई में नहीं लगता। पूरी कोई चीज देखी तुरंत लग जाएगा। इससे निंदा करवा लो, किसकी करवानी है? कोई कहता ना भाई, इतना मिठास तो रबड़ी और रसगुल्ले में भी नहीं आता जितना किसी की बुराई करने में आता। चौराहे पे बैठ गए, उसकी यहाँ लगाई, उसकी वहां लगाई, इतना आनंद आता है। शायद अगर एक मुर्दा पड़ा हो ना, लाश, और उसके सामने उसके दुश्मन की निंदा करने लगो तो वो मुर्दा भी उठ जाए, इतना आनंद आता। अच्छा, एक बात बताइए, आप अपने घर में रहते हो, आपका पड़ोसी आपके घर के बाहर जो सड़क है उससे कचरा उठा के आपके घर में फेंके, कचरा उठा के आपके घर में फेंक रहा है, आप उसको फेंकने दोगे या उसको रोकोगे? क्या करोगे? रोकेंगे। अच्छा, फिर अगर आपका पड़ोसी आपके कान के द्वारा आपके हृदय में निंदा रूपी कचड़े को डालता है, तब तो तुम बड़े मजे से सुनते हो। क्या कहा? अरे मैं तो रह गई, दोबारा से बताइए तू क्या बोल रही थी? तब तो बड़े मजे से सुनते हैं, बड़ा आनंद आता है। दूसरों के काम में कहते हैं ना, एक पत्नी पति से कहती है, बोले हमारी जो दीवार है बड़ी पतली सी है, पड़ोसी हमारी सारी बातें सुनते हैं। तो पति ने बोला चल मैं एक मोटी सी दीवार प्लास्टर करवा दूं। बोले फिर मैं उनकी बात कैसे सुनूंगी? बस लगे पड़े। आप अगर एक सच्चे इंसान बनना चाहते हैं, एक महान पुरुष ने कहा, इसको आप जीवन में उतार लीजिए कि एक दिन में आप कम से कम 3 लोगों की प्रशंसा कीजिए, 3 लोगों की आप रोज बड़ाई कीजिए। फिर देखिए आप कैसे अपने आप आपके अंदर सद्गुण आते जाएंगे। बुरे को भी अच्छा कहने की कोशिश करो ताकि वो अच्छा बनने की कोशिश करे। अच्छाई में जियो, लोग जाने के बाद कम से कम याद करें, अरे वो एक इंसान था। कहते हैं ना, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए।
लाइफ कैसी होनी चाहिए? क्राइंग बर्थ, आदमी का जो जन्म हो वो रोते हुए, क्राइंग बर्थ, स्माइलिंग लाइफ एंड डांसिंग डेथ, ये 3 स्टेज सबको पार करना। तो अच्छाई के साथ सबके अंदर आप प्रेम, आप सोचे, आपने लंदन में घर बनाया, क्या आपने कभी किसी के दिल में घर बनाया? आप एवरेस्ट की चोटी पर चढ़े, पर क्या आप कभी किसी की नजरों में चढ़े? उस बात को अपने आप से पूछिए, आप कैसे हैं, अपने आप को खोजिए। प्रेम की, आज हमारे देश के महान संत विवेकानंद जी, एक व्यक्ति जिसके साथ कोई नहीं था, पूरे अमेरिका में जाके सबको हिला दिया। क्यों? पहला शब्द जब उन्होंने भाषण बोला विवेकानंद जी ने, तो क्या बोला था पता है किसी को? एक शब्द बोला था माइक पर, बस खड़े होके, जितनी जनता बैठी थी तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज गया। सिर्फ इतना बोला कि माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज तक उन गोरों ने कभी इतने प्यार से किसी को भाई बहन कहते सुना ही नहीं। आज पहली बार किसी भारतीय ने उनको भाई और बहन कह के संबोधन किया, बस इसी बात से खुश हो गए। पूरे बड़े बड़े देश के अलग अलग धर्मों के लोग आए थे, सबने अपने अपने ग्रंथ रखे थे। विवेकानंद जी अपनी गीता लेके गए, गीता को सबसे नीचे रखा गया। तो किसी व्यक्ति ने हंसते हंसते कहा, अरे महाराज आप क्या अपने देश का प्रचार करोगे? देखो तो सही, तुम्हारे धर्म की जो ग्रंथ है वो तो सबसे नीचे पड़ी है, कोई इज्जत नहीं उसकी। तो विवेकानंद जी कुछ बोले नहीं, उस टेबल के पास गए और गीता को नीचे से पकड़ के बस निकाल दिया। जैसे निकाला सारे ग्रंथ नीचे गिर पड़े। बोले देख, ये मेरी गीता है जो तुम्हारे सारे धर्मों की नींव है, अगर इसको हिला दूं तो सब नीचे। मैं ये नहीं कहती कि वो दूसरे जो धर्म थे वो गलत थे, नहीं, लेकिन अपने धर्म का प्रचार किया और सबको प्रेम भाव से सिखाया, तब लोगों ने उनका सम्मान किया। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें आप दूसरों की अच्छाई करें, ना कि निंदा बुराई ना करें। तथा वैसे भी मैं ये नहीं कहती कि यहाँ आपको कुछ गलती बिल्कुल ही परफेक्ट है, नहीं, कुछ गलती मेरे अंदर है, कुछ किसी के अंदर है, कुछ किसी के अंदर है। आप सबके अंदर अच्छाई देखो कि इस कथा में अच्छा था क्या, उसको देखिए। तो उधर भगवान श्री कृष्ण को जब पता चला तो प्रभु ने सोचा कि देख, मुझे तो पता है मैंने तो प्रसेन को नहीं मारा, लेकिन फिर भी अगर मेरे ऊपर किसी ने ये कलंक लगाया है तो उसको हटाना भी मेरा कर्तव्य है। इसलिए भगवान कुछ द्वारकावासियों को लेकर के प्रसेन को ढूंढने गए। जब निकले देखा रास्ते में प्रसेन पड़ा है और उसके पास से एक बाघ के चरण धरती पर छप रहे, उसके सारे चले, आगे बाघ मरा पड़ा है, वहां से एक भालू के चरण चिन्ह गुफा में घुस गए। तब भगवान ने कहा, हे द्वारकावासियों तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाता हूँ। 15 दिन तक तुम लोग बाहर बैठ के मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो। 15 दिन में बाहर नहीं आया तो तुम यहाँ से चले जाओ, कह के भगवान घुस गए। लेकिन वो जो गुफा थी वो इतनी बड़ी थी कि 15 दिन तो भगवान को उसमें अंदर घुसने में निकल गए। 15 दिन बीत गए, भगवान बाहर नहीं आए। तो सारे द्वारकावासी जोर जोर से रोने लगे, अरे उस भालू ने तो हमारे भगवान को हरा दिया, अब क्या होगा, हम भगवान के बगैर कैसे रहेंगे, और वो भालू अगर हमारे द्वारिका में आ गया तो उसकी क्या हालत करेगा।
इसलिए उस गुफा के बाहर एक बड़ा सा पत्थर अड़ा के वहां से चले छोड़ के।